This video is only made for information and education purpose only. हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल द स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूट को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट करके रखें ताकि आपको मार्केट और कंपनी के रिलेटेड अपडेट हमारे वीडियो से मिलते रहे। सो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के दिन देखें तो लिटरली हमें बाजार में तांडवी देखने को मिल चुका है। मतलब सेंसेक्स तो बीच में तो 2000 पॉइंट के आसपास गिर चुका था। ये तो बाद में अभी मतलब अगर आप चेक करोगे तो 1300.2% डाउन देखने को मिल रहा है। सेम निफ्टी 50 की भी बात करें, आपने देखा ही होगा 500 पॉइंट से ज़्यादा गिरा था। बाद में फिर थोड़ा बहुत रिकवरी हुआ, बट स्टिल 400 450 पॉइंट इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा कैसे गिर गया है। मतलब पता था कि गिरने वाला है, पर इतना ज़्यादा डैमेज मतलब बियर वालों ने डबल गिरा दिया है। तो ये डबल गिरा कैसे? और पोर्टफोलियो को तो भाई यहाँ पे लाली है, इसमें हर कोई मतलब हम लोगों को पता है, मतलब आप कह सकते हो कि डैमेज होते हुए देखने को मिल गए हैं। सो ऐसा क्या हो गया है कि इतनी ज़्यादा गिरावट, उसके पीछे का रीज़न क्या है दोस्तों? तो वो चीज़ आज मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। इसके पीछे मतलब ये कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है कि जंग के अलावा कोई और खबर होगी, नहीं। रीज़न तो भाई जंग ही है, और जंग से रिलेटेड जो क्रूड ऑयल भड़क रहा है वही रीज़न है। हर किसी को पता है कि भाई क्रूड ऑयल तो भाई 12.5% भाग गया है। ये भी अगर मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तब बहुत अच्छी स्थिति है। बीच में तो यही क्रूड 120 तक चला गया था, जस्ट आप चेक कर सकते हो। वो तो ऊपर से नीचे आया है और अभी 100 और 105 के आसपास चल रहा है। इसीलिए तो दोस्तों क्रूड ऊपर से नीचे आया तो मार्केट थोड़ा बहुत रिकवर कर लिया है। बट बॉटम लाइन क्या है दोस्तों कि इतना भयंकर लेवल पे क्रूड बढ़ा कैसे? तो पार्ट वन तो हमें पता ही था। पार्ट वन मतलब जो मैंने पहले भी बताया था कि कतर में वार्निंग दे दी थी कि जितने भी गल्फ कंट्रीज है वो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे रोक देंगे। आने वाले हफ्ते में जो एक्सपोर्ट रहेगा एनर्जी से रिलेटेड वो बंद यहाँ पे हो जाएगा। बहुत सारी इकोनॉमीज को इसका डैमेज यहाँ पे होने वाला है। इनफैक्ट कुवैत ने तो प्रोडक्शन भी शट कर दिया था और कतर ने वार्निंग भी दी थी कि क्रूड तो अगले हफ्ते में ही $150 प्रति बैरल यहाँ पे जाने वाला है। इसी चीज़ को लेकर जापान चाइना ने भी, आपको पता ही है, एक्सपोर्ट को यहाँ पे बंद कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें हमें पहले से ही पता थी, और इसी चीज़ के चलते ये भी पता था कि हाँ, कि 200 पॉइंट के आसपास आज बाजार गिर जाएगा। चलो 250 भी ठीक है, बट अगेन सेम वही चीज़ 400 450 पॉइंट 500 पॉइंट तक कैसे गिर गया? तो इसके पीछे का कारण है दोस्तों यही पार्ट टू, जो कि क्रूड को लेकर ही है, ऑब्वियसली इस वॉर को लेकर ही है। और ये रीज़न है दोस्तों कि इजराइल ने ईरान के ऊपर बहुत 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 बड़ा अटैक कर दिया है। अब आप कहोगे ये तो वॉर है, अटैक तो यहाँ पे होगा ही। बिल्कुल सही है, बट अटैक किया किधर है दोस्तों? तो अटैक यहाँ पे कर दिया है ईरान के ऑयल डेपो के ऊपर। यस, इजराइल यहाँ पे लगभग 30 ईरानियन ऑयल डेपो के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा अटैक कर दिया है दोस्तों। और ये अटैक इतना बड़ा है दोस्तों, इतना बड़ा है कि आप चाहो तो अगर यूट्यूब के ऊपर भी सर्च करके देख सकते हो कि नाइट टर्न इनटू अ डे, मतलब रात यहाँ पे दिन हो गया और दिन वहाँ पे रात हो गया है। अब आप बोलोगे कि ऐसा मतलब एग्जैक्टली कैसे हुआ है? तो आप देख सकते हो रात का समय था, इतना बड़ा जहरीला अटैक था कि बोलते हैं ना, वो आग इतनी बड़ी थी कि सूरज कैसे उगता है वैसे ही देखने को मिल रहा था। इसीलिए रात यहाँ पे दिन में तब्दील हो गई, और अभी जो दिन की बात करें तो वो रात यहाँ पे तब्दील हो गई है। ये आप देख सकते हो, ये नज़ारा है। पूरे बादल दोस्तों काले धुएं से यहाँ पे कवर होते हुए देखने को मिल चुके हैं। बहुत सारे रिपोर्ट ये तक बता रही है कि ईरान में मतलब अभी आप कह सकते हो जहाँ पे ये धुआं इतना फैला हुआ है कि सूरज की रोशनी की किरणें तक पहुँच नहीं पा रही है। इतना ज़बरदस्त ब्रूटल अटैक ईरान के कहाँ पे ऑयल डेपो के ऊपर कर दिया है। अब ये अटैक होगा तो आपको क्या लगता है कि ईरान चुप बैठेगा? ईरान ने भी अपने नेबर्स को वार्निंग दे दी है, ऑब्वियसली, क्योंकि नेबर्स मतलब क्या, जो भी उनके मतलब आजू बाजू में मिडिल ईस्ट में जितने भी कंट्रीज है, हमने देखा वो बहरीन की बात करें, कतर की बात करें, सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहुत सारे मतलब यूएई की भी अगर बात कर लें, अबू धाबी, दुबई की बात करें, ये उनके ऊपर क्यों अटैक करें? क्योंकि वहाँ पे अमेरिका के बेस है। अमेरिका वहीं से तो अटैक कर रहा है, या फिर ईरान के ऊपर जो अटैक हो रहा है वहीं से हो रहा है। तो इसीलिए ईरान ने यहाँ पे वार्निंग किसको दी है? वही नेबर्स को, नेबर्स को। और उन्होंने ये भी कहा है कि देखो, हमारा आपसे कोई पर्सनल वैसा कोई इश्यू नहीं है, बट आप अमेरिका के साथ दे रहे हो, आपकी धरती से आकर हमें अटैक कर रहे हैं, तो हमें भी अब हमारा डिफेंस करना पड़ेगा और हम आपके ऊपर अटैक करेंगे। तो ये साफ साफ वार्निंग ईरान ने दे के रखी हुई है कि नेबर्स के ऊपर वो बहुत बड़ा अटैक करने वाले हैं।
प्लस उन्होंने धमकी दी है तो यूके को कि भाई आप थोड़ा केयरफुल रहो, इस वॉर में एंटर करने की कोशिश यहाँ पे मत कर लेना। प्लस उसी के साथ साथ दोस्तों अब ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरेबिया के ऊपर भी बड़ा अटैक हो सकता है, क्योंकि अमेरिका ने ऑर्डर दिया है उनके गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सऊदी अरेबिया छोड़ दो। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बहुत बड़े अटैक का प्लान ईरान यहाँ पे कर रहा है। और इसी के साथ साथ यूएई ने भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है। अबू धाबी के ऊपर की बात कर ले तो, दुबई की भी बात करें तो, कि जितना हो सके उतना भाई संभल के रहो, बहुत बड़ा मिसाइल अटैक कभी भी यहाँ पे हो सकता है ईरान के द्वारा, क्योंकि उन्होंने पहले से ही ये क्लियर कट वार्निंग दे के रखी है। एंड इसी चीज़ को लेकर दोस्तों जो IRGC की अगर बात कर लें, IRGC आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, जिनका कंट्रोल हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर देखने को मिल जाता है। तो उन्होंने भी साफ साफ वार्निंग दे के रखी है कि आपने हमारे ऊपर अटैक किया है, अब हम भी इसका जवाब देंगे। एंड बी रेडी टू टॉलरेट $200 ऑयल। मतलब ये सीधी सीधी वार्निंग IRGC ने बताई है कि अब ऑयल तो 200 के पार जाने वाला है, इसकी तैयारी आप यहाँ पे कर लो। एंड अगर ऑयल इतना ज़्यादा हो यहाँ पे महंगा हो जाएगा तो दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट कोलैप्स होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। $200 प्रति बैरल, जस्ट इमेजिन क्या हालत यहाँ पे हो जाएगी। अभी तो 100 है, यहाँ से और डबल की बात ये लोग कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल तो मतलब भाई बढ़ ही जाएगा, आपके पास कितने भी रिजर्व क्यों ना हो, सरकार तो भाई बदलना ही पड़ेगा। पूरी दुनिया में हम लोगों को त्राहिम त्राहिम मचते हुए देखने को मिलने वाली है। सो इसीलिए यहाँ पे हम कह सकते हो ये वाला जो पॉइंट है कि IRGC ने वार्निंग दी है कि ऑयल तो अब 200 पार यहाँ पे मिल जाएगा, इतना बड़ा अटैक यहाँ पे प्लान करने वाले हैं। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो क्रूड ये डर के चलते ही इतना हायर लेवल पे भागते हुए देखने को मिल गया। ऑलरेडी इतना टॉप पे है और टॉप पे आने के बाद 120 तक चला गया था, जो अभी 100 के आसपास देखने को मिल रहा है। 12-16% ऑयल का यहाँ पे भागना। एंड यही सबसे बड़ा कारण है दोस्तों जिस चीज़ के चलते आज हमारे बाजार में इतना ज़्यादा डैमेज देखने को यहाँ पे मिला है। क्योंकि हमारी इकोनॉमी की बात करें तो आपको पता ही है सबसे बड़ा ऑयल का रिक्वायरमेंट हमें भी रहता है। 80% हमारा ऑयल है वो विदेश से ही आता है, और ऊपर से डॉलर में पेमेंट करना है। रुपी डॉलर की बात करें तो वो तो मतलब ठीक ही रहेगा, इसकी बात ना करें तो। अगर देखा गया तो ईरान ने अभी क्या बोल दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भाई हम इंडियन शिप्स के लिए ओपन रख रहे हैं, ये अमेरिका, इसराइल, यूरोप, वेस्ट वालों के लिए हम यहाँ पे बंद कर रहे हैं। बट देखा गया तो इंडिया एंड उसी के साथ साथ चाइना, रशिया, जो भी हमारे साथ फ्रेंडली स्ट्रेटेजी टाइप्स रखते हैं या फिर जो न्यूट्रल भी रहते हैं, उनके लिए हम यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन रख रहे हैं, वहाँ से ऑयल जा सकता है। बट आप सोचकर बताओ कि कोई जाएगा वहाँ पे? कोई नहीं वहाँ से जाएगा। परमिशन दिया है बट सेफ्टी कंसर्न के चलते वहाँ से कुछ भी चीज़ें जाते हुए देखने को नहीं मिल रही हैं। और ऊपर से जो इंश्योरेंस वाले रहते हैं उन्होंने पहले से ही बोल दिया है कि आप जो लेके जाओ वो आपकी जिम्मेदारी है, कुछ भी अटैक हुआ तो आपको कुछ नहीं मिलेगा इंश्योरेंस की तरफ से। सो इसी चीज़ के चलते सरकार ने भी यहाँ पे बता के रखा हुआ है कि ये सारी चीज़ें करना ठीक नहीं है। 23,000 इंडियन वहाँ पे काम करते हुए देखने को मिलते थे और उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी है वो सरकार के ऊपर है। इवन दो उन्होंने परमिशन दी है, कोई गारंटी नहीं है कि किसी के ऊपर कुछ भी यहाँ पे अटैक यहाँ पे हो सकता है। फ्रेंडली फायर भी अटैक हो रहे हैं, हम सभी ने पहले भी देख लिया। और जैसे मैंने आपको बताया कि LPG जो कुकिंग गैस है वो 90% वहीं से तो हम लोगों को आते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो LPG तो पहले से ही बढ़ गया है, ये तो कल की खबर है, आप सभी को पता है। एंड दूसरी बैड न्यूज़ कौन सी थी कि रशिया से हम ऑयल यहाँ पे खरीद रहे हैं। आप सभी लोगों को पता है कि जैसे कि इस चीज़ को लेके जो पॉलिटिक्स बहुत ही ज़्यादा हुआ था, अमेरिका ने परमिशन अभी दे दी है 30 दिन के लिए कि जाओ ऑयल खरीदो, आपके ऊपर कोई हम टैरिफ नहीं लगाएंगे, पेनल्टी भी नहीं लगाएंगे। तो इसी चीज़ के चलते एकदम ज़्यादा पॉलिटिक्स हायर लेवल पे जाते हुए देखने को मिल रहा है। बट मेन पॉइंट क्या है दोस्तों कि अगर हम अभी रशिया से जो ऑयल यहाँ पे खरीद रहे हैं तो सब लोग खुश हो गए कि चलो रशिया से ऑयल खरीदेंगे, अब तो डिस्काउंट मिलेगा। तो दोस्तों कोई डिस्काउंट यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, वो पुरानी चीज़ें थी। इनफैक्ट अभी जो सिचुएशन यहाँ पे चल रही है वो तो डिस्काउंट से प्रीमियम पे आते हुए है देखने को मिल गई। एक्स्ट्रा $4 से $5 प्रति बैरल देना पड़ेगा क्योंकि शॉर्टेजेस बहुत हो चुकी है। वो रशिया थोड़ी ना ऐसा कोई मतलब दान धर्म करने के लिए बैठा है, सब लोग बिजनेस के लिए ही यहाँ पे बैठे हैं। और अभी की जो सिचुएशन ऐसी है कि मिडल ईस्ट पूरा डिस्टर्ब है, तो डिमांड एकदम हायर लेवल पे है। ऐसी सिचुएशन में ऑयल मिल रहा है, वही बहुत एक बड़ी बात होगी। तो डिस्काउंट यहाँ तो प्लीज आप, ये जो हम सोच रहे थे कि डिस्काउंट पे मिलेगा तो फ़ायदा होगा, तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। हाँ, बस यही एक अच्छी बात है कि ऑयल यहाँ पे मिल जाएगा, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है। बट कंक्लूजन क्या है दोस्तों कि जो बाजार का भाव चल रहा है उसी पे खरीदना पड़ेगा।
एंड इसी चीज़ के चलते जो बेयर वाले हैं वो पूरी तरीके से एकदम फॉर्म में आ गए हुए हैं, और ये पूरा कंट्रोल तो अभी इन्हीं के हाथों में है। बेयर वालों ने तो भाई गोली चलाना स्टार्ट कर दिया है, और पोर्टफोलियो तो एकदम कत्लेआम होते हुए देखने को मिल चुका है। सो और कोई खबर नहीं है दोस्तों, पूरा जो बाजार चल रहा है वो एक ही खबर के ऊपर अभी चलते चल रहा है, वही मिडल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है उसी चीज़ को लेकर। वहाँ से अगर कोई होप वाली अच्छी खबर आ गई तो ठीक है, वरना सिचुएशन है वो अलग से कोई बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या कोई अच्छा होने वाला है, और इससे ज़्यादा खराब भी होते हुए देखने को अभी मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, जो भी खबर थी वो मैंने अभी कवर कर ली है। अगर कोई अच्छी खबर आएगी या बुरी खबर आएगी तो वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।